Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students as well as those students who fetch some new knowledge for herself or himself. This series is related with the continuity of input device mouse. And mouse is an input device and also it's called as pointing device. This is the only input device जिसको आप as a pointing device बोल सकते हैं. एंड अगर आप लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन. अगर कोई भी आपसे पूछता है कि विच वन इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस, सो द आंसर इज़ माउस, क्योंकि इसके साथ आप कर्सर को कहीं भी पॉइंट कर सकते हो ना, तो इसलिए इसको इनपुट डिवाइस तो बोला ही जाता है एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस एक मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसका. In the previous tutorial we discussed about the types of mouse, and in the first series of the mouse we discussed about what is mouse and who invented the mouse. And who don't see the video, I will provide the previous tutorial link into the description box. You can check it out and increase your knowledge. So in this tutorial we will learn about the difference between optical mouse and the mechanical mouse, and also laser mouse, and what are the similarities and which one is the best. फर्स्ट डिफरेंस तो सबसे बड़ा यही है कि मैकेनिकल माउस में हम लोग जो बॉल देखते हैं, और बॉल जो है वो ऑप्टिकल माउस में नहीं अवेलेबल होता क्योंकि उसमें LED अवेलेबल होती है. और बॉल का इशू क्या आता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर उसकी फ्रिक्शन लॉस्ट हो जाती है और माउस सरफेस उसको क्लीन नहीं मिलता तो वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाता. ये इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी बन जाती है, जो डिसएडवांटेज हमारी ऑप्टिकल माउस के साथ नहीं है, क्योंकि उसको सरफेस एरिया क्लीन का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर डर्ट एंटर ही नहीं होती, तो वो ईजीली अपना काम बड़े अच्छे से कर लेता है. और जो इशू हमें इसमें दिख रहा है वो इशू उसमें नहीं होता. ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. और बॉल अगर लॉस्ट हो जाती है तब हमारा वर्क रुक जाता है, और LED का भी ऐसा कोई इशू नहीं है अवेलेबल. एंड ऑप्टिकल माउस का एक और एडवांटेज है कि इसको कोई भी इसके नीचे जो है वो मूविंग पार्ट अवेलेबल नहीं होता, जिसकी हेल्प से वो कभी भी मूव गलत साइड पे नहीं कर सकता और बड़े अच्छे से वो चलता रहता है. और इसको किसी भी माउस पैड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. इवन मैकेनिकल माउस को माउस पैड की भी ज़रूरत रहती है, क्योंकि जिस सरफेस एरिया के ऊपर डर्ट होती है वो नहीं चलता और टेक्सचर उसको बहुत बेटर चाहिए होता है, जो कि इशू हमारा इसमें नहीं है. इवन आप अपनी कोई भी प्लेन पेपर भी है तो उसके ऊपर भी अगर LED माउस रख के चलाना चाहते हो तो वो अच्छे से वर्किंग करता है, एज वेल एज जो हमारा ऑप्टिकल माउस है वो ऐसे वर्किंग नहीं करता. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो LED की बात मैं कर रही हूँ ऑप्टिकल माउस की, और आपने कल भी प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी देखा था कि उसके नीचे एक रेड कलर की लाइट जलती रहती है. ऑलवेज माउस में आपने देखा होगा कि रेड कलर की ही लाइट होती है, और ये है LED स्टेटस इंडिकेटर्स. ग्रीन भी हो सकती है, एम्बर कलर भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है. लेकिन माउस में जो अवेलेबिलिटी आप लोगों ने ज़्यादा देखी होगी वो रेड ही होगी. किसी में ब्लू कलर की लाइट भी यूज़ होती है. और रीज़न क्या है कि क्यों रेड ही यूज़ होती है, क्यों एम्बर या ये जो कलर ब्लू है या हमारा ग्रीन कलर है ये क्यों नहीं यूज़ होता. रीज़न एज सच कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि LED आपने जहाँ पे भी जली हुई देखी होगी ऑप्टिकल माउस में. इवन आपके हाउस में जो LED TVs होते हैं उनके रिमोट्स में रेड कलर की लाइट होती है. रीज़न तो एक यही है कि रेड जो कलर होता है वो मोस्ट कैपेबल कलर है रिफ्लेक्शन के लिए, मोस्ट कैपेबल कलर, जो कि सनलाइट से ही लिया गया है. क्योंकि सनलाइट को भी आपने देखा होगा कि वो मोर पावरफुल शाइनिंग कलर प्रोवाइड करता है अर्थ के ऊपर भी, और मोस्ट पावरफुल कलर रेड भी उसी की रिफ्लेक्शन से ही उठाया गया, क्योंकि वो बहुत ही किसी भी एम्बियंट कलर लाइट कलर के ऊपर आप डालते हो ना तो रेड कलर बहुत अच्छे से फ्लैश हो जाता है, और ब्लू या एम्बर या ग्रीन इतने अच्छे से इफ़ेक्ट नहीं करते. फर्स्ट रीज़न तो ये. एंड उसकी वजह से मोमेंट डिटेक्शन टेक्सचर की बहुत इजीली हो जाती है.
और बहुत चीपर है क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपने देखी है माउस के अंदर, इवन रिमोट कंट्रोल्स के अंदर, इवन छोटे बच्चों के जो टॉयज़ अवेलेबिलिटी होती है उनके जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनमें भी देखी होगी। और इस वजह से ये चीपर भी होता है क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, बहुत सारे डिवाइसेस में होती है और इजीली जो है रिफ्लेक्शन भी दे देता है, टेक्सचर भी बहुत इजीली इसका अडॉप्ट हो जाता है मल्टीपल एरियाज़ के ऊपर। तो ये एक रीज़न है इसका। अदरवाइज़ तो माउस ऐसे भी अवेलेबल है जिनमें ब्लू कलर की लाइट भी होती है, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग टू थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और रीज़न यही है एक मेजर। और अगर आपको डिटेल में एलेबोरेशन पढ़नी है, जिन्होंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स नहीं देखे वो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को दोबारा से सुन सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक बेटर इन्फॉर्मेशन फैच कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो ताकि वो भी उतनी ही बेटर फ्यूचर के लिए एक बेटर इन्फॉर्मेशन फैच कर ले, ताकि वो बच्चे भी और आप भी और इवन लेमान भी अगर कोई इस चैनल को देख रहा है उसकी भी नॉलेज अपडेट होती रहे। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने टाइप्स तो ज़रूर पढ़ी हैं, लेकिन जो वायर्ड और वायरलेस की कैटेगरी अवेलेबल है माउस की, उसके बारे में उस ट्यूटोरियल में कोई बात नहीं हुई, जो कि फर्दर अब आपको ये करवाया जाएगा। एंड वायर्ड और वायरलेस की एक्चुअल यूजेज क्या है वो भी बताई जाएगी। सो फर्स्टली वी विल सी एंड लर्न अबाउट वायरलेस माउस कि इसके प्रोज क्या है। प्रोज मीन्स एडवांटेज, एंड प्रोज वर्ड हम कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली, चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ना पता हो और लेमैन को भी नहीं पता होता। और आज आपकी नॉलेज में एक नया वर्ड आएगा, ये डिक्शनरी मीनिंग भी है प्रोज का एडवांटेज, और हम कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ करते हैं। प्रोज एडवांटेजेस ही हैं, और फर्स्ट एडवांटेज है इसका कि यूज़ करने का कि नो वायर हैज़ल। जब वायर्स ही नहीं है तो आपको वायर का ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे माउस वायर वाला होता है ना, तो उसकी वायर होती है तो जो सीपीयू के पीछे प्लग इन पावर होती है उसमें अटैच कर दी जाती है। कई बार वायर ज़रा सी भी खिंच जाए या ढीली हो जाए तो माउस जो है वो वर्किंग नहीं करता, इसलिए उसमें एक ये इशू है जो इसमें नहीं है। सो वायरलेस होने के कारण जो सेकेंड इसका एडवांटेज बहुत अच्छा है वो ये है कि आप इसको 10 फीट तक यूज़ कर सकते हो, जबकि जो वायर्ड होता है, वायर्ड माउस है, उसको जिस मशीन के साथ वो अटैच है, डेस्कटॉप हो, नोटबुक हो, पाम टॉप हो, आपका लैपटॉप हो, कुछ भी हो ना, तो उसी के साथ ही उसको यूज़ किया जाता है। इवन लैपटॉप में आप माउस नहीं यूज़ करते, कीपैड यूज़ करते हो उसका, लेकिन अगर वहाँ पे भी आप वायरलेस माउस अटैच करना चाहते हो तो ब्लूटूथ की हेल्प से आप अटैच करके इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। सो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मल्टी कनेक्ट स्क्रीन है। जैसे ब्लूटूथ ऑन कर देते हो तो जिसके साथ भी आपने कनेक्ट करना है, मोबाइल का जैसे ब्लूटूथ ऑन करते हो तो मल्टीपल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वैसे ही ये भी वायरलेस माउस एक ऐसी टेक्नोलॉजी का है कि आप जितने भी मल्टी स्क्रीन के साथ अगर यूजेज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से इसकी हैंडलिंग बहुत ही इजी है। और अब देखते हैं इसकी एक्चुअल डिसएडवांटेजेस क्या हैं। वायरलेस माउस में वायर्स तो नहीं होती, लेकिन इसकी बैक साइड पे एक पैनल होता है जहाँ पे हमें बैटरीज डालनी पड़ती हैं, जो कि जिसको आप सेल बोल देते हो, जो वॉच में भी डलता है, डिजिटल वॉच में। और ये एक डिसएडवांटेज है इसका कि अगर वो ख़त्म हो जाता है आपका सेल, उसकी वीक हो जाता है या फिर चलना बंद हो जाता है, तो फिर इसका भी वर्किंग रुक जाती है। ठीक है। एंड सेकंड इज़ इसका प्राइस जो है एज़ कंपैरेटिवली वायरलेस माउस से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि इसके स्टार्टिंग प्राइस ही 350 रुपीज़ है और वायरलेस माउस इतना कॉस्टली नहीं होता। ये इसका डिसएडवांटेज। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी है वायर्ड माउस की, और अब आपको डिफरेंस अच्छे से पता लग जाएगा।
और फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि इसका तो प्राइस ही बहुत चीप है, जो स्टार्टिंग प्राइस 99 है और उसका प्राइस मैंने आपको अभी बताया कि इसकी कंपैरेटिवली बहुत हाई है। सेकेंड कि आपका जो पार्ट है, जो रिक्वायरमेंट है जो बैटरी सेल्स की, वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। एंड फाउंड ऑन द मैसी वर्क टेबल ड्यू टू इट्स टेल। मैसी भी हो टेबल तो उसके ऊपर आप कोई पेपर रख के इसका काम अच्छे से कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता और इजीली आपको काम करने देता है। लेकिन वायरलेस में ऐसा नहीं होता, उसको भी प्रॉपरली एक बेटर सरफेस एरिया चाहिए होता है, फिर वो वर्क करता है। ये इसके एडवांटेज है। और इसका जो डिसएडवांटेज है मेजर यही है कि ये जिस टेबल टॉप के ऊपर आप अपना कंप्यूटर लगा के वर्क कर रहे होते हो या फिर लैपटॉप यहाँ पे आपने प्लेस कर रखा है, उसी के आसपास आप इसकी वर्किंग रख सकते हो, डिस्टेंस पे नहीं रख सकते। सेकेंड की वायर होने की वजह से वो एक टेंगल बेस्ड इशू बन जाता है। होप सो अब आपकी सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे माउस के बारे में कि टाइप्स क्या थी, वायर क्या थी, वायरलेस क्या थी। एंड रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग and support to this channel for the better future for others also. And the next video जो as per the schedule कल अपलोडेड हो जाएगी, वो होगी जो इनपुट डिवाइसेस दो पढ़े हैं आपने, कीबोर्ड एंड माउस, उन दोनों के डिफरेंस के बारे में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।